शुरू हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने दिवाली के 1 दिन पहले ही रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही में रात में ही डेकोरेशन भी हो गया था क्योंकि डेकोरेशन वाले भैया रात में ही आ गए थे। तो वैसे मैंने ये रंगोली 9:30 बजे से हम लोग ने बनाना स्टार्ट की थी और कितने बजे तक बनाई है वो तो आप लोगों को बाद में बताती हूँ। और वैसे चाय की छन्नी से कौन-कौन रंगोली बनाता है, बहुत बढ़िया रंगोली बनती है। आप लोग मुझे कमेंट पे बताना कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगी है। सो फाइनली हमारी रंगोली बन चुकी है रात के 12:30 बजे और ये है हमारी रंगोली का फाइनल लुक। और ये रंगोली बनाने में हमें लगा पूरा 2 घंटा। और मम्मी ने बोला एक बात कि आप लोग ना कभी भी रंगोली के कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करना क्योंकि उसमें ना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि इतनी देर तक इतनी सी रंगोली कौन बनाता है। चलो अब रंगोली से तो फ्री हो चुके हैं, अब सुबह देखते क्या होगा। हैप्पी दिवाली एंड गुड मॉर्निंग। तो दिवाली में सुबह-सुबह सोचा कि क्या बनाया जाए जो मतलब जिसमें टाइम भी ना लगे और जिससे खा के पेट भी भर जाए क्योंकि सारा दिन तो किचन में किसी को भी नहीं रहना है दिवाली के दिन। तो मैंने क्या किया यहाँ पर सारे वेज और पुलाव को अच्छी तरह से मतलब दोनों को मैशअप कर दिया। जिसके लिए मैंने यहाँ पर पुलाव पहले से ही बॉयल करके रख दिए थे मम्मा ने। और फिर उसके बाद सारे वेजीज़ और यहाँ पर मैंने सोया चंक्स भी ऐड किए और कुछ नॉर्मल से मसाले जैसे मीट मसाला, बिरयानी मसाला और मैगी मसाला ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें लेयरिंग कर दी। पहले वेज की लेयरिंग, फिर उसके बाद राइस की, फिर उसके बाद वापस से एक लेयर में वेज डाला और राइस और ऊपर से डाल दिया टोमेटो प्यूरी और थोड़ा-सा यहाँ पर ग्रेट किया हुआ पनीर और चॉप्ड कोरिएंडर। तो बस अब इसके बाद यहाँ पर हम दिया सजा रहे हैं, उसके लिए सबसे अच्छा पार्ट है दिए को फिल करना, वो भी तेल से। तो यहाँ पर दिए भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो दिए रेडी करने के बाद अब मैं थोड़ा खुद भी रेडी हो जाऊँ। तो अब हम चलेंगे रेडी होने और दिवाली में वियर करने के लिए मैंने जो चूज़ किया है ना वो मेरा ड्रेस है ब्लू कलर का। लेट मी शो यू गाइस। तो ये है मेरा कुर्ता सेट विथ दुपट्टा जो मैं वियर करने वाली हूँ दिवाली पर। आप लोग मुझे बताना मैं तैयार होने के बाद कैसी लगूंगी। एनीवेज चलो हम फटाफट से हो जाते हैं रेडी। तो मैंने तो ये ड्रेस वियर कर ली, साथ में इसके साथ दुपट्टा भी है, मुझे तो अच्छा लग रहा है यार मतलब। सो अब बारी है मेकअप करने की। मेकअप करने के लिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं किया है, मैंने नॉर्मल से जो मेकअप में यूज़ होते हैं वही लिया है। वैसे आपको ये अगर ये मेकअप वीडियो का अगर फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना तो आप लोग मुझे कमेंट पे बताना, मैं वहाँ पर जो अपने लिंक है उसमें पिन कर दूँगी। तो ऐसे यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट मेकअप होने ही वाला है। वैसे आप लोगों को कितना टाइम लगता है मेकअप करने में मुझे कमेंट पे बताना। वैसे मुझे तो नहीं लगा, बहुत ही कम टाइम लगा है। फिर उसके बाद मैंने अपने जो एक्सेसरीज़ थे वो वियर कर लिए और सबसे बढ़िया लगता है मतलब एक्सेसरीज़ ऐसे नॉर्मल से वियर करनी किसी भी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ और बिंदी के बिना तो यार कुछ हो ही नहीं पाता है। तो बस आप लोग मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं तो तैयार हो गई, अब यहाँ पर दिए भी तैयार कर लेते हैं ताकि हम अपने घर को भी अच्छी तरह से रेडी कर लें। सो मैं आई हूँ अपने छत आप लोगों को दिखाने अपने छत का व्यू। और दिवाली में इतना प्यारा व्यू दिखता है ना, मतलब हर घर में रोशनी ही रोशनी होती है। तो सबके घर में रोशनी तो है ही, तो अब मैं अपने घर पे भी रोशनी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर दिए जो जला के रखे थे वो मैं सारे छत में जितने भी पिलर्स हैं उसके ऊपर रख दूँगी ताकि मेरा घर भी अच्छा खूबसूरत सा और रोशन सा नज़र आए। सबसे बढ़िया ये सारे दिए लग रहे थे इसलिए मैंने कहा इसे तो कैप्चर करना ही है। आप लोग देख ही रहे हो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये लग रहा है। तो अब हम चलते हैं नीचे, आरती हो रही है वहाँ पर। तो मैं आप लोगों को अपने ऑफिस का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल दिए रखे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो इसके बाद अब यहाँ पर हम आरती की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मैं फ़ोन को रख देती हूँ थोड़ा सा साइड में।
तो आरती हो गई है और पूरे जगह धुआं ही धुआं हो चुका है क्योंकि हवन की वजह से। तो यहाँ पर ये मेरी रंगोली है और फिर इसके बाद यहाँ पर भी हम दिए अच्छी तरह से जला देते हैं। मतलब दिवाली के दिन सारे घर में दिए जलते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं रंगोली के पास भी दिए रख रही हूँ। वैसे सबको ये करता है, रंगोली के पास तो सभी कोई दिए रखता है। और आप लोगों को तो मालूम है, मैंने जो रंगोली है वो हम लोग ने मिलके बना ली थी 1 दिन पहले ही, और लाइटिंग वगैरह लगने के बाद रंगोली तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो यहाँ पर ये पूजा भी हो चुकी है और रंगोली वगैरह में भी सब कुछ दिए वगैरह रख दिए हैं हमने। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने घर का बाहर का लुक। वैसे घर में हमारे जो लाइटिंग है उससे ज़्यादा तो यहाँ पर आपको वायर्स नज़र आ रही है। एनीवेज़ फिर यहाँ पर हम थोड़े बहुत पटाखे फोड़ लेते हैं। वैसे मैं पटाखे नहीं फोड़ती हूँ। मुझे तो पटाखे देखने में भी बहुत डर लगता है। अब हम आ गए हैं मैरिज हॉल में दिवाली मनाने। हमारी दिवाली सारा दिन इधर उधर घूमने से ही निकल जाती है क्योंकि हमारे घर पर भी पूजा होती है और मैरिज हॉल पर भी होती है। तो घर पर पूजा भी हो चुकी है, पटाखे भी फोड़ लिए, तो अब हम आ गए हैं मैरिज हॉल में ताकि हम यहाँ पर भी पूजा अटेंड कर पाए और साथ में यहाँ पर पटाखे वगैरह भी फोड़ पाए। तो भाई सबसे पहले तो भोलेनाथ के दर्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने जलाए दिए और यहाँ पर भी मैंने दिए रख दिए मंदिर के पास में और रंगोली के पास में। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैरिज हॉल का एक लुक। तो सबसे प्यारी तो यहाँ पर हमारी मंदिर लग रही है और वैसे पूरा मैरिज हॉल ही अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइटिंग वगैरह से सब कुछ ही अच्छा लगने लगता है। तो ये था मेरे मैरिज हॉल का पूरा लुक। तो यहाँ पर हमारा खुल रहा है दिवाली के पटाखों का पिटारा। देख रहे हो आप सब, मतलब लड़कों को कितना इंटरेस्ट होता है पटाखे में। 5 लड़के एक ही गाड़ी पे लगे हुए हैं। यहाँ का नज़ारा भी छत पर आते ही बहुत ही प्यारा लगने लगता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हर जगह लाइटिंग और ये दिए जो जलते हैं उनसे तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ पर भी पटाखे वगैरह हर जगह फूट रहे हैं। जब तक यहाँ पर हो रही है पूजा, जब तक हम चलते हैं नीचे पटाखे फोड़ने। मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं पटाखे नहीं फोड़ती हूँ, बस 2 फुलझड़ी जला लेती हूँ और उसी से मेरी दिवाली हो जाती है। और यहाँ पर फुलझड़ी के साथ-साथ यहाँ पर मैं अपना फ़ोटोशूट भी करवाती जा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को ऐसा दिख रहा है। वैसे आप लोग दिवाली में कौन-कौन से पटाखे फोड़ते हो मुझे कमेंट पे बताना। और वैसे ज़्यादा पटाखे नहीं भी फोड़ना चाहिए क्योंकि वो हमारे पॉल्यूशन को भी हार्म करता है। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और इतने सारे पटाखे फूटने की वजह से मेरे कान में बहुत ही तेज़ वाला दर्द होने लगा क्योंकि ऑलरेडी सुबह से हो ही रहा था बहुत ही पेन। तो अब मैं सोच रही हूँ अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। तो दिवाली भी मना ली और पटाखे भी फोड़ लिए और अब मैं आ गई हूँ घर। तो मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी गई। आई होप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी और आप लोग दिवाली अच्छे से मनाना और पटाखे भी अच्छे सेफली होके फोड़ना। तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग पर। अगर आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। लव यू ऑल, बाय बाय।